हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों टू द पॉइंट के अंदर पेशावर कांड और चंद्र सिंह गढ़वाली जी के ऊपर। जी हाँ, पेशावर कांड और चंद्र सिंह गढ़वाली अपने आप में काफ़ी फेमस व्यक्तित्व और घटना रही है, जिससे सामान्यतया प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। खासकर अगर आप उत्तराखंड के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका एक प्रश्न ज़रूर बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। अभी करंट अफेयर के अंदर ये टॉपिक जो है वो काफ़ी चर्चा में भी रहा है दोस्तों। जानेंगे क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से जो चंद्र सिंह गढ़वाली और पेशावर कांड का ये विषय है ये अभी चर्चा में है। और इसके अलावा जानेंगे क्या था पेशावर कांड और कौन थे चंद्र सिंह गढ़वाली। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और इसके अलावा उत्तराखंड से जुड़ी किसी भी इशू की कंप्लीट एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारी वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और साथ में पेशावर कांड। तो दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि जो उत्तराखंड राज्य बना उसके बाद यूपी जो इलाका अपना पड़ता है बॉर्डर, वहाँ जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो परिवार है वो उधर चले गया। यानी कि विभाजन के बाद जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की फैमिली थी उसको यूपी बॉर्डर में जो है ज़मीन मिली। तो जो पैतृक गांव रहा इनका वो थलीसैंण के पीठसैंण मासों में है। और जब इनका निधन हो गया अक्टूबर 1979 के अंदर, तो इनके जो दोनों बेटे थे आनंद सिंह और कुशल चंद, वो कोटद्वार भाबर क्षेत्र में आ गए। तो उस समय जो है हल्दू खाता जो जगह है वहाँ पे 10 एकड़ की ज़मीन इनको लीज पर दी गई थी यूपी सरकार, क्योंकि ध्यान दीजिएगा उस समय यूपी गवर्नमेंट हुआ करती थी 1979 के अंदर। उसके बाद हुआ ये कि आनंद सिंह जी और कुशल चंद जी जो कि उनके बेटे थे, इनका भी निधन हो गया। लेकिन जो इनका परिवार है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का, ये उसी जगह पे रहा। अब जब राज्य गठन हुआ तो उस तरफ का जो हिस्सा था वो यूपी में चला गया, जहाँ उनका घर था वो यूपी में चला गया। उत्तराखंड जब बना तो उसके बाद उत्तराखंड के अंदर गढ़वाली जी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चली, अभी भी काफ़ी कुछ चल रही हैं। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ग्राम स्वरोजगार योजना करके भी एक योजना चली थी, और बहुत सारी योजनाएं इनके नाम पर चली, बहुत सारी सड़कें अभी भी इनके नाम पर हैं। लेकिन जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के अभी परिजन हैं उनकी सुध जो है किसी भी तरीके से नहीं ली गई। अभी भी जो उनका घर है वो बिजनौर वन प्रभाग के अंदर आता है यूपी के अंदर। लेकिन जो इनकी लीज पर ज़मीन दी गई थी वो बार बार उसको जो है रिन्यू कराना पड़ता है, नवीकरण कराना पड़ता है। और इसके अलावा भले ही उनके नाम पर बहुत बड़े बड़े संस्थान हों, लेकिन उनको आज भी स्थायी घर जो है वो नहीं है उनके पास। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं देशबंधु गढ़वाली जो कि उनके पोते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के, उनका कहना है कि लीज की जो ज़मीन है उस पर स्थायी घर नहीं बन पा रहा है, जंगली जानवरों का हर समय खतरा है और लीज के नवीकरण को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। यूपी और उत्तराखंड सरकार से वो कई बार मदद की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन आज भी वो जो है अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। अब दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने उस समय लीज पर एक ज़मीन उन्हें दी थी, वो अभी तक केवल रिन्यू ही होती है, उनके नाम पर नहीं हो पाई है। लगातार उसे केवल रिन्यू किया जाता है, कुछ सालों के लिए या 10 साल 20 साल के लिए रिन्यू किया जाता है, और उस पर परमानेंट जो घर है वह भी नहीं बन पा रहा है। तो उनके पास एक परमानेंट घर भी नहीं है अगर आप बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़े महानायक के परिवार के साथ दोस्तों काफ़ी दुखद जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं। इसी की वजह से अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है विषय। तो हम बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के ऊपर। एक बार देख लेते हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि अभी आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिजन कोटद्वार भाबर क्षेत्र में यूपी की सीमा में लीज की ज़मीन पर रहते हैं। पिछले साल लीज जमा न करने पर जमीन निरस्त करने को आदेश को यूपी सरकार से बात करके रुकवा दिया गया था। इस बार यूपी सरकार से बात की जाएगी। तो ये जो है ये बयान दिया गया है हरक सिंह रावत जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये तो रहा करंट अफेयर का इशू। अगर हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड टॉपिक्स की, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 1891 को, और 1 अक्टूबर 1979 को इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें पेशावर कांड के महानायक के रूप में भारत में याद किया जाता है। अपने आप में अगर आप कहें तो जो सैन्य विद्रोह जिसे कहा जाता है 1857 की जो बहुत बड़ी क्रांति जो हुई थी, उसमें भी मंगल पांडे और उनकी आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पे आर्मी का जो है रिवॉल्ट किया था। उसके बाद सबसे बड़ा रिवॉल्ट अगर कोई माना जाता है दोस्तों सैन्य शासन का अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसे पेशावर कांड को ही माना जाता है दोस्तों। ये जो पेशावर कांड है ये 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है ये इसके नेता थे, और रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने
इसमें निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इसके बारे में हम और जानेंगे क्या था ये आपका जो पेशावर कांड रहा। फिर भी इस घटना को इसलिए भी याद रखा जाता है कि कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं फटे, उसके बाद भी इतना बड़ा धमाका पेशावर के अंदर हुआ कि अंग्रेजों के पैरों तले जो है दोस्तों ज़मीन खिसक गई थी। तो एक बार हम थोड़ा सा चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 25 दिसंबर 1891 को हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो चौहान वंश के थे, यानी कि मुरादाबाद वाले इलाके के थे। लेकिन जब गढ़वाल की राजधानी चाँदपुरगढ़ हुआ करती थी दोस्तों, तो वो वहाँ आकर रहने लगे। जो चाँदपुरगढ़ के थोकदार थे उनकी सेवा करने लगे। चंद्र सिंह के पिता का नाम था जलौत सिंह भंडारी, अनपढ़ किसान थे और इसी कारण से चंद्र सिंह गढ़वाली जी को भी ज़्यादा शिक्षा मिल नहीं पाई। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ना लिखना सब कुछ सीख लिया था। उसके बाद दोस्तों 1914 के अंदर, आपको अगर याद हो, ये प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है। 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए लैंसडाउन पहुँच गए। ये आजकल आप गाना भी सुन रहे होंगे लैंसडाउन वाला। तो लैंसडाउन के अंदर पहुँचे और सेना में भर्ती हो गए। और ये दौर भी था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का। तो गढ़वाली सैनिकों के साथ 1 अगस्त 1915 को इन्हें फ्रांस भेज दिया गया। अंग्रेजों के साथ इनको फ्रांस भेज दिया गया। जो गढ़वाली सैनिक हैं उनकी एक आर्मी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया गया। और वहाँ वो 1915 से लेकर के 1916 तक रहे और 1 फरवरी 1916 को वो वापस लैंसडाउन आ गए। उसी दौरान अंग्रेजों की तरफ से वो मेसोपोटामिया के युद्ध में भी गए और उसमें वो जीते भी। 1917 के अंदर मेसोपोटामिया का युद्ध वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी जो गए हुए थे वो युद्ध जीते भी और अंग्रेज़ों की फाइनली अगर आप कहें तो जीते भी। और 1918 के अंदर जो बगदाद की लड़ाई हुई उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध अपना समाप्त हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, अंग्रेज़ों को सैनिकों की ज़रूरत नहीं थी, तो बहुत से सैनिकों को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। और कुछ का क्या किया कि जिनको अपग्रेड किया गया था, जिनको तरक्की दे दी गई थी, उनको छोटे पदों पर ले आया गया। जैसे चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, ये उस दौरान हवलदार की पोस्ट तक पहुँच गए थे। लेकिन हुआ क्या कि अब प्रथम विश्व युद्ध निकल गया, अंग्रेज़ों का मतलब जो है वो सिद्ध हो गया, तो इनको हवलदार से इनका डिमोशन करके इनको सैनिक बना दिया गया। तो इन्होंने मन बना लिया था कि अब ये सेना को छोड़ देंगे। लेकिन जो उच्च अधिकारी थे इनकी आर्मी के, उन्होंने कहा कि आपका बिल्कुल तरक्की का ख्याल रखा जाएगा, तो आप जो है बिल्कुल आर्मी में बने रहिए। तो इन्होंने आर्मी छोड़ी नहीं दोस्तों। और इसी दौरान महात्मा गांधी जी के संपर्क में भी ये आए। उसके बाद 1920 के दौरान इनको वजीरिस्तान भेजा गया और वजीरिस्तान में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके बाद इनको पुनः तरक्की जो है वो दे दी गई, इनका फिर से प्रमोशन हो गया। अब जब ये वहाँ से वापस आए तो आर्य समाज से भी जुड़े और आर्य समाज के अंदर साथ जुड़े तो स्वदेश प्रेम जो है ये भी इनके अंदर आने लग गया। तो अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि जो ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं या इनकी जो आर्मी है यह अंग्रेज़ों की जगह भारत के लिए काम करना शुरू कर दे, अपने देश के लिए अगर बात करना शुरू कर दे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने इन्हें भेज दिया खैबर दर्रे के पास। और इस समय जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो मेजर हवलदार के पद को पा चुके थे। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उस समय पेशावर के अंदर जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की जो लौ थी वो चली हुई थी। अगर आप कहें तो पठानों का जो इलाका है, पेशावर वाला जो इलाका रहा, वहाँ बड़े जोरदार स्तर से अंग्रेज़ों का जो है विरोध चल रहा था। 1930 का दौर अगर आपको याद हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये दौर है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान चल रहा था। 23 अप्रैल 1930 को इन्हें पेशावर भेज दिया गया। अब आपको पता है कि इस दौरान जो है डांडी मार्च हुआ था। पूरे देश में एक तरीके से माहौल ये था कि अंग्रेज़ों को खदेड़ना है, उनकी बातें नहीं माननी है, इस तरीके का माहौल पेशावर में भी था। तो पेशावर में अब अंग्रेज़ों की सेना में ये थे तो इनको भेज दिया गया पेशावर और वहाँ जो है इनको कहा गया कि आप जो है ये जो विरोध कर रहे हैं इनके ऊपर गोली चलाइए। तो जब इन पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया और इनके नेतृत्व में जो बाकी गढ़वाल रेजिमेंट थी उसने भी गोली चलाने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं इनके नाम के आगे गढ़वाली जो है शब्द ये लगा और इसके साथ साथ इनको पेशावर कांड के नायक के रूप में भी जाना जाने लगा। और ये जो घटना थी जिसमें इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, इसे कहा जाता है पेशावर कांड की घटना दोस्तों। तो अंग्रेज़ों की आज्ञा ना मानने के कारण फिर इन सभी जो है जो सैनिक थे उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। अब गढ़वाल के काफ़ी फेमस बैरिस्टर रहे दोस्तों मुकुंदी लाल, इन्होंने जो है इनका केस लड़ा और उसके बाद जो इनको मृत्युदंड की सज़ा थी उसको इनको कैद की सज़ा में इन्होंने बदल दिया और चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उनकी वर्दी जो थी दोस्तों इनके शरीर से काट काट करके उसको अलग किया गया। इसके अलावा 1930 में फिर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 14 साल के लिए एबटाबाद की जेल में भेजा गया दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो छोटे छोटे वन लाइनर प्रश्न हैं वो यहीं से बनते हैं कि 14 साल की जो कारावास है या उम्र कैद की जो सज़ा आप कहते हैं, इसके लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को कहाँ भेजा गया, तो वो भेजा गया एबटाबाद जेल में।
और उसके बाद उनका स्थानांतरण अलग अलग जेलों में होती रहा और धीरे धीरे 14 साल की जो सज़ा थी इनकी वो कम करके 11 साल कर दिया गया और 26 सितंबर 1941 को इनको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इनका जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित रखा गया, तो इसकी वजह से इनको बहुत जगह जो है घूमना पड़ा, भटकना पड़ा और ये आखिर में वर्धा चले गए गांधी जी के पास। गांधी जी काफ़ी प्रभावित भी थे इनसे और 1942 के अंदर जो है ये इलाहाबाद में थे, तो इन्होंने 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई, उसमें भी ये गिरफ्तार हुए और 1945 तक तकरीबन ये गिरफ्तार रहे। 1945 में आज़ाद होने के बाद तकरीबन 1946 में ये कम्युनिस्टों के सहयोग में आ गए। कम्युनिस्ट पार्टी जो उस समय हुआ करती थी उसमें जुड़ गए और उसके फिर ये गढ़वाल में वापस आ सके। और जब गढ़वाल में वापस आए तो लगभग 1967 तक ये बिल्कुल कम्युनिस्ट फॉर्म पे रहे और 67 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा, बशर्ते कि ये सफल नहीं हो पाए और इस तरीके से 1 अक्टूबर 1979 को दोस्तों इनका निधन हो गया। 1994 में आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चलाया गया है। आज भी भारत के अंदर, खासकर उत्तराखंड के अंदर, कई सड़कों के नाम इनके नाम पर रखे गए हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि पेशावर कांड जो था इसकी घटना क्या थी, पेशावर में क्या हुआ था, क्या थी पेशावर कांड की घटना। तो पेशावर जो है, अभी आपने देखा कि पेशावर इनको भेजा गया था 1930 के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ हज़ारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कैप्टन रिकेट जो थे वहाँ थे, उन्होंने लोगों से कहा कि आप हटिए अपनी जगह से। उन्होंने धमकी दी रिकेट ने कि हट जाओ नहीं तो गोलियों से मारे जाओगे। अब दोस्तों एक तो यहाँ पर हट जाओ, उनकी गोलियों से जो है आप मारे जाओगे, ये धमकी है। दूसरा, कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ अंग्रेज जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल या मोटर बाइक लेकर के भीड़ के बीच में घुस गए थे, तो उनको लोगों ने घेर करके मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है जनता भड़क गई, तो अंग्रेज़ों के ऊपर बोतल वगैरह फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो रिकेट थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि गढ़वाली 3 राउंड फायर, यानी कि उन्होंने गढ़वाली सैनिकों को आदेश दिया कि 3 राउंड इनके ऊपर आप गोलियां चलाइए। जैसे उन्होंने आदेश दिया गढ़वाली 3 राउंड फायर, तुरंत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे इन्होंने कहा गढ़वाली सीज फायर, कहने का मतलब है कि गढ़वाली सैनिकों को गोली मत चलाना। अब देखिए, एक तरफ तो रिकेट है जो कि कैप्टन है, बड़े ओहदे पे हैं, इनका आदेश है सैनिकों को कि गोली चलाइए, 3 राउंड फायर कीजिए। वहीं दूसरी तरफ चंद्र सिंह गढ़वाली जो हैं, ये सामान्य से गढ़वाली सैनिक हैं, उन्होंने कहा है कि गढ़वाली सीज फायर। आप ही बताइए सेना किसकी बात सुने। लेकिन सैनिकों ने दोस्तों अपने अफसर का ऑर्डर ना मानते हुए चंद्र सिंह गढ़वाली जी का ऑर्डर मान लिया और राइफलें नीचे रख दी। अब एक तरीके से ये बगावत हो गई। चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कहा कि हम निहत्थे पठानों पर बिल्कुल भी गोली नहीं चलाएंगे, ये जो है ये देश की सेना में हमें भर्ती, रक्षा के लिए हमें भर्ती किया गया है, किसी निर्दोष को मारने के लिए हमें भर्ती नहीं किया गया है। तो इसके बाद जो है पठान भाइयों पर गोली चलाने से पूरी तरीके से मना कर दिया। तो गढ़वाली सैनिकों को फिर अपनी छावनियों में लाया गया। 24 अप्रैल 1930 को फिर से कहा गया कि आप पेशावर जाइए, लेकिन इन गढ़वाली सैनिकों ने अंग्रेज़ों का हुक्म मानने से ही मना कर दिया कि अब हम पेशावर ही नहीं जाएंगे। तो फिर वहाँ अंग्रेज जो हैं उनकी सेना को बुलाया गया पेशावर के अंदर, गोलियाँ चलाई गई वहाँ, लेकिन गढ़वाली सैनिकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नेतृत्व में गोली नहीं चलाई और इसे बगावत की तरह माना गया और 67 गढ़वाली सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से कईयों को काला पानी की सज़ा हुई, कईयों को आजीवन कारावास हुआ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने कभी भी इस जो गढ़वाल के सैनिकों ने ये जो बगावत की थी इसे बगावत की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया। अंग्रेज़ों ने इसे कभी भी बगावत की तरह दिखाया ही नहीं कि सैनिकों ने बगावत की थी करके। अगर आप देखें तो 12 जून 1930 को रात में चंद्र सिंह गढ़वाली को ऐब्टाबाद जेल में भेज दिया गया था। बहुत सारी यातनाएं उन्हें दी, नैनी जेल में भी उनको भेजा गया, वहाँ बहुत सारे लोगों से वो मिले। लखनऊ जेल के अंदर वो सुभाष चंद्र बोस से भी मिले। जो बेड़ियाँ जो हैं हाथ पाँव में लगी हैं वो मर्दों के जेवर होते हैं, ऐसा कहा था चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। काला पानी की सज़ा मिली। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी पहले ऐसे थे जिनको काला पानी भेजा गया, क्योंकि जो पेशावर है उसकी घटना जो है बगावत की घटना वो इन्हीं के कहने पर हुई, यही लीडर थे, इनको सबसे पहले काला पानी भेजा गया। तो गढ़वाल के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर जो थे मुकुंदी लाल, उन्होंने इन सैनिकों का केस लड़ा। अब देखिए, वो कहते थे कि जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, वो खुद चाहते थे कि संसार को यह कभी पता ना लगे कि भारतीय सेना अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई है। इसीलिए उन्होंने जो है चंद्र सिंह की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया। दोस्तों इसमें हुआ क्या, जो 23 अप्रैल को सैनिक बगावत हुई तो अंग्रेज़ों ने उसमें बगावत का केस दर्ज किया ही नहीं, क्योंकि अगर वो बगावत का केस दर्ज करते तो जो देश में आंदोलन हो रहा था उसमें और ज़्यादा लोगों को लगता कि अब तो सेना भी हमारे साथ है, तो हो सकता था कि ये बहुत बड़ा आंदोलन एक तरीके से बन जाता। तो अंग्रेज़ों ने सामान्य सा केस चलाया। अगर बगावत का केस चलता तो हो सकता था सजाए मौत मिलती, फांसी मिलती। अब बर मजबूरी थी अंग्रेज़ों की कि वो बगावत का केस नहीं चला पाए उनके ऊपर, और देश की जनता को लेकिन इसके बारे में पता चल चुका था 23 अप्रैल 1930 की बगावत के बारे में। बहुत से अखबारों ने लिखा भी,
लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इस क्रांति को या इस घटना को बहुत बड़े स्तर पर आज भी याद नहीं किया जाता है। अगर आप भी आज देखेंगे तो बहुत कम लोगों को पेशावर की इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी है। अगर आप उसके बाद बात करें दोस्तों तो गढ़वाली जो हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली, ये बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया है। रानीखेत के अंदर जो अंग्रेज़ों की बटालियन थी उनके पास तो पूरा पानी था, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उनको पानी ही नहीं मिलता था, तो इसका समाधान भी गढ़वाली जी ने कराया। इसके अलावा दिसंबर 1946 को जब चंद्र सिंह गढ़वाली जी गढ़वाल में इन्होंने प्रवेश किया तो बहुत इनका भव्य स्वागत हुआ वहाँ। और 1944 में क्योंकि अब कम्युनिस्ट बन गए थे तो जो कांग्रेसी हैं ऑब्वियसली थोड़ा पॉलिटिकल विरोध तो इनका होता है, तो इन्होंने विरोध भी शुरू किया इनका। लेकिन 1948 के अंदर देखिए टिहरी में राजशाही के खिलाफ जो लड़ रहे थे अमरवीर नागेंद्र दत्त सकलानी, वो शहीद हो गए। तो उसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने टिहरी आंदोलन का भी नेतृत्व किया है। अगर आप कहेंगे तो मैं टिहरी आंदोलन के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं टिहरी आंदोलन के ऊपर भी एक जो है वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ इस आंदोलनों से बहुत ज़रूर पूछा जाता है, तो 1948 में जब अमरवीर नागेंद्र दत्त सकलानी जी इनका निधन हो गया, ये शहीद हो गए, इनकी शहादत के बाद जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वो लीडर रहे जिन्होंने टिहरी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो है चंद्र सिंह गढ़वाली जी, इन्होंने काफ़ी कुछ इलेक्शन वगैरह भी लड़े हैं वहाँ से और बहुत कुछ काम इन्होंने किया है। जब ये जेल से छूटे तो एक टिंचरी माई करके आपने नाम सुना होगा, शराब आंदोलन, जो शराब के खिलाफ कोटद्वार में बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ था, उसका भी इन्होंने नेतृत्व किया था टिंचरी माई जी के साथ, और काफ़ी सफलता भी इस आंदोलन में मिली थी। और इस तरीके से दोस्तों गंभीर बीमारी के बाद 1 अक्टूबर 1979 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दोस्तों इनका निधन हो गया था। तो ये अपने आप में एक काफ़ी दुखद घटना भी आप कह सकते हैं रही कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के जो अभी वर्तमान में जो परिजन हैं उनके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। बाकी अगर आप देखें तो 23 अप्रैल 1930 ये डेट आपको याद रखनी है पेशावर कांड की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने जो है इसके बारे में ये PDF जो है बनाई हुई है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है 2/18 राइफ़ल जो है रॉयल गढ़वाल राइफ़ल जो है 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स, ये आपको याद रखना है। इनको भेजा गया था वहाँ गोली चलाने के लिए, ये आपको याद रखना है। तो बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो मैंने कंप्लीट वीडियो के लिए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं PDF जो है वो बनाई हुई है काफ़ी बड़े लेवल पे, और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे दूंगा। उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको ये पूरी PDF अगर पढ़नी हो जिसमें मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि टू द पॉइंट की वीडियो में बहुत बड़ी बना नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में दिया है। जैसे आप यहाँ देखिए 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल जिले की पट्टी चौथन रौन शहरा के किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये देखिए अब इसमें काफ़ी कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर को। अब इसको अगर आपको देखना है तो ये PDF आपको मिलेगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था, ये भी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं मैंने। ये PDF आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। इन दोनों जगहों से आप हमारे व्हाट्सएप या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल डेट वाइज मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टेट PCS वालों को तो खासकर इस PDF से पढ़ना चाहिए, काफ़ी कुछ इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ है मैंने, कब क्या हुआ। जैसे देखिए 1994 में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था, तो काफ़ी कुछ इसके बारे में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने सिपाही को दबोच कर पीटा और मोटरसाइकिल को आग लगा दी, ये जो है पेशावर घटना के बारे में है। बहुत जगह से मैंने काफ़ी कुछ कलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का एक और तरीका है कि आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम और उसके अलावा आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको ग्रुप में जो है ऐड कर दूंगा। बिल्कुल फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के कोई कॉस्ट नहीं ली जाती और बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको यहाँ मिलता है। बाकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी होती है, किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी देखता हूँ इसके अंदर तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ दोस्तों। बाकी होप सो आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी दोस्तों। बाकी PDF का मैंने आपको बता दिया है कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ये PDF मिल जाएगी। एंड होप सो ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। और उसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो जो है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।